Hello students, welcome to daily newspaper analysis for 27th of June 2024। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं। ठीक है, आज स्पीकर का न्यूज़ तो था ही ऑब्वियसली, बट हमने कल ही पढ़ा तो इसलिए अगेन फिर से जब आएगा तो फिर हम रिवाइज करेंगे। आज ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज न्यूज़ में था जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। कैसे? प्रेसिडेंट मुर्मू टू एड्रेस जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टुडे। न्यूज में क्या थी? प्रेसिडेंट इज एक्सपेक्टेड टू अनवील द प्रायोरिटीज ऑफ न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली न्यूली गवर्नमेंट अभी स्टार्ट होगी, है ना। हो चुकी है ऑलरेडी, 18th लोकसभा स्टार्ट हो चुकी है, तो प्रायोरिटीज न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट की सबको जाननी जरूरी होती है, लोकसभा की भी राज्यसभा, इसलिए ज्वाइंट सिटिंग आज एड्रेस करेंगी। ओके, तो ये तो हो गया न्यूज़। बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान लेते हैं व्हाट इज जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टू रिजॉल्व ए डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल। टू हाउसेस मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, डेडलॉक की कंडीशंस क्या है? तो ये तीन कंडीशन है जहां पे डेडलॉक वाली सिनारियो आ सकती है। इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, दूसरे हाउस ने अगर बिल को रिजेक्ट कर दिया। ओके, इफ द हाउस फाइनली डिसएग्रीड, इफ द हाउसेस आर फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल। कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे डिस्कस की गई थी या फिर उनको सजेशन दी गई थी, अगर वो हाउसेस डिसएग्री कर लेते हैं तो फिर जॉइंट सेटिंग करके उस बिल की फिर डिस्कशन होती है। ओके, इफ मोर देन 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it, पास भी नहीं किया बट 6 महीने से ज्यादा भी होगी, बिल ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो जॉइंट सेटिंग हम कर सकते हैं। अब देखते हैं ये जॉइंट सेटिंग कब कब कर सकते हैं। एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल बिल। याद रखना, फाइनेंशियल बिल इज नॉट सिमिलर टू मनी बिल। ये क्या होता है ये हम आने वाले दिनों में जब न्यूज में आएगा तब हम ये कवर करेंगे। बट जॉइंट सेटिंग हम कर सकते हैं ऑर्डिनरी एंड फाइनेंशियल बिल, बट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मनी बिल के केस में लोकसभा हैज द ओवरराइडिंग पावर्स, तो जॉइंट सेटिंग करके क्या फायदा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में मस्ट बी पास्ड बाय इच हाउस सेपरेटली, सेपरेटली पास होना ही है, मैंडेटरी है, तो फिर क्यों हम जॉइंट सेटिंग करें, है ना, फायदा ही नहीं है। प्रिसाइड कौन करता है? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, अगर दोनों ही एब्सेंट है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करता है। ठीक है, कोडम क्या होना चाहिए जॉइंट सिटिंग में? 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। ध्यान रखना, दोनों हाउसेस के 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। एग्जाम में कभी ओनली लोकसभा राज्यसभा देकर आपको कंफ्यूज कर सकता है, ध्यान रखना, रीड बिटवीन द लाइंस प्रीलिम्स में। ठीक है, एंड अब तक बिल्स जॉइंट सिटिंग के थ्रू कौन कौन सी पास हुई, जस्ट एज एन एग्जांपल आपकी जानकारी के लिए थोड़ी बहुत। डाउरी प्रोविजन बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल एंड प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल। ओके, तो आई होप आपको जॉइंट सिटिंग वाली तो अभी कंसेप्ट याद होगी। फिनेंशियल बिल में होता है बट मनी बिल में नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता, है ना। कंडीशंस डेडलॉक के, स्पीकर प्रिसाइड करते, स्पीकर नहीं होते तो डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट होते तो हमारा डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, देन है नेक्स्ट हमारा वेटलैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो वेटलैंड्स न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि जो असम स्टेट के फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स में कुछ स्टडी की गई है, जिनके थ्रू लोग वहाँ के जिसने स्टडी भी की उन्होंने कहा कि क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है क्या चीज़ की, फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, हमारा वेटलैंड ऑब्वियसली, और दीज आर ऑल फंक्शन, तो ये स्टडी करके तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने बोली है कि इट्स बेसिकली अबाउट द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो हमारी क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन कर देती है, वही स्टडी करके यहाँ बोला गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूपीएससी एपीएससी, डिब्रू साइकोआ नेशनल पार्क किधर है? असम। यूपीएससी में तो बस इतना स्टेट ही पूछ लेगा। एंड असम वालों के लिए डिस्ट्रिक्ट कौन सा? तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, दोनों। एंड द पानी डेहिंग बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? असम। कौन से डिस्ट्रिक्ट? शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स आर लैंड ट्रांजिशनल बिटवीन टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, ट्रांजिशनल बिटवीन टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ध्यान रखना, where the water table is usually at or near the surface of the land and is covered by shallow water। ये बेसिक कॉमन सेंस पिक्चर देख के आपको पता चल रही है। ग्लोबल लेवल में वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ली गई है? दैट इज रामसर कन्वेंशन, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड वेटलैंड्स डे।
तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये मैच द फॉलोइंग में तो आ जाता है ना, स्टेट पीसीएस में भी आता है। रामसर कन्वेंशन मैच द फॉलोइंग किधर, कौन से, ओजोन प्रोटेक्शन, फिर क्लाइमेट चेंज, फिर आपका वेटलैंड प्रोटेक्शन, तो वो वेटलैंड कंजर्वेशन वाला ही रामसर कन्वेंशन होगा। ओके, सो वेटलैंड डे के बारे में जान लेते हैं, कब मनाया जाता है, 2 फरवरी। क्यों? क्योंकि दिस मार्क्स द डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑन 2 फरवरी 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर। ओके, उसी दिन को मार्क करने के लिए वी सेलिब्रेट इट ऑन 2 फरवरी। एंड नेशनल लेवल पे इनिशिएटिव, ऑब्वियसली एक्शन प्लान ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तो लिया ही जाता है, एंड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017। ओके, तो ये सारे तो हो गए इनिशिएटिव्स। अब इंपॉर्टेंस क्या, इंपॉर्टेंस तो हमें पता है, बट बेसिक कुछ चीजें मैंने यहाँ पे दी। हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम दैट प्रोवाइड द वर्ल्ड विथ नियरली 2/3 ऑफ द फिश हार्वेस्ट, हमारी फिशी कल्चर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, फिशिकल्चर सेक्टर के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ शैलो वाटर, हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इज आइडियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म द बेस ऑफ द फूड वेव। तो इट्स इनडायरेक्टली इट्स हेल्पिंग फॉर द बेस ऑफ फूड वेव, है ना। बहुत सारे स्पीसीज यहाँ पे ग्रो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई भी जाती है। कार्बन सिक्रेटेशन क्या होता है, वेटलैंड्स जो है ना, दे कैन स्टोर कार्बन विद इन देयर प्लांट कम्युनिटीज एंड सॉइल इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में ये रिलीज नहीं करती है, ये अपने में स्टोर करके रखती है। इससे क्लाइमेट चेंज स्लो डाउन होती है, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर वार्मिंग कुछ हद तक कम होती है, राइट। देन इट फंक्शन एज नेचुरल बैरियर्स, जो कि ट्रैप करते हैं स्लोली रिलीज वाटर, सरफेस वाटर को, या फिर जो ग्राउंड वाटर वो स्लो रिलीज करता है, ठीक है। तो ऑल्सो इट ऑल्सो स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फ्लड वाटर, ऑब्वियसली, मतलब यही सेम ही चीज है कि स्लोली रिलीज द सरफेस वाटर, तो ऑब्वियसली फ्लड सिनारियो में भी ये हेल्प करेगा ही। फ्लड हाइट ये कम करेगा, रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो दीज आर बेसिक इन्वायरमेंट कॉन्सेप्ट, जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो जो भी कुछ है मार्केट करेक्ट। देन टूरिज्म सेक्टर में तो ऑब्वियसली आजकल टूरिस्ट स्पॉट बन गई है जहाँ भी वेटलैंड्स होती है ना। हैबिटेट फॉर एनिमल प्लांट्स, ऑब्वियसली वाइटल सोर्स फॉर क्या है, फूड, रॉ मटेरियल, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर मेडिसिन भी, एंड हाइड्रो पावर। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वेटलैंड्स। तो आई होप वेटलैंड से आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। ओके, देन है हमारा पोश एक्ट। पोश एक्ट में अभी न्यूज में था क्योंकि कुछ पोश एक्ट के जो कमेटी है दे आर कंस्टिट्यूटिंग द लाइक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो ये तो हो गया न्यूज़, बट हमें जानना है व्हाट इज पोश एक्ट। तो पोश एक्ट मतलब प्लेसेस अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑन एम्प्लॉयर्स टू प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस। ओके, वर्क प्लेस में हैरेसमेंट को रोकने के लिए जो हमारी ये एक्ट है, एम्प्लॉयर्स को ये कहती है कि लीगल ऑब्लिगेशन ये एक्ट लागू करना होगा। ओके, ये डिफाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्या क्या करता है, अनवेलकम एक्ट सच एज फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, making sexually correct remarks, showing pornography, and any other unwelcome physical, verbal, and non-verbal conduct of sexual nature. इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी क्या होते हैं, एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट दिस एट ईच वर्क प्लेस, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज रहते हैं। ध्यान रखना 10 या 10 से ज़्यादा, 100 नहीं है, ठीक है, 100 नहीं है, 100 अगर रहता है एग्जाम में वो गलत है। टू रिसीव एंड एड्रेस कंप्लेंट्स, ऑब्वियसली इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, नाम से ही पता चल रहा है ये कंप्लेंट्स अटेंड करेंगे, है ना। एंड इनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है विथ रिस्पेक्ट टू गैदरिंग एविडेंस, एविडेंस गैदर करते वक्त उनके पास सिविल कोर्ट्स की पावर होती है। तो एम्प्लॉयर्स मस्ट अंडरटेक अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट पोश एक्ट एट द वर्क प्लेस। यही इसमें प्रैक्टिस किया जा रहा है जो न्यूज में है, ठीक है। तो Act lays down a procedure for filing complaints and conducting inquiries and providing a fair opportunities to the party involved. ओके, तो ये प्रोसीड्यूर तो ऑब्वियसली कंप्लेनिंग मैकेनिज्म के लिए अगर प्रोसीड्यूर कुछ होगी नहीं तो फिर एक्ट होने का फायदा ही क्या है। पेनल्टीज क्या होती है, फाइन्स या फिर कैंसलेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस तक भी कैंसिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट, अगर जजमेंट वाइज मैच द फॉलोइंग आता है तो फिर विशाखा गाइडलाइंस, दैट इज विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 जो केस है उसमें दिया था विशाखा गाइडलाइंस, एंड दिस गाइडलाइन फॉर्म द बेसिस फॉर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, तो यही गाइडलाइंस फॉर्म करती है बेसिस किस चीज की, इस एक्ट की। अदर इनिशिएटिव्स क्या होती है विमेन के लिए, जो अब तक लिया गया, वन स्टॉप सेंटर स्कीम,
Ujjwala scheme, a comprehensive scheme for prevention and of trafficking and rescue, rehabilitation and reintegration of victim of trafficking and commercial sexual exploitation, ये है उज्ज्वला स्कीम. देन स्वधार गृह स्कीम, जो स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. देन नारी शक्ति पुरस्कार. तो ये सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव ली जाती है टू टेक सम स्टेप्स टूवर्ड्स वीमेंस सेफ्टी, राइट. तो ये हो गया पोषक. तो अगर कुछ आता है आपको इसके थ्रू, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर. 10 और मोर एम्प्लॉयज याद रखना. ओके. विशाखा गाइडलाइंस याद रखना. विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस याद रखना. यू कैन कोट इट इन योर मेंस आंसर्स आल्सो, राइट. देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये तो था न्यूज़ में, बट साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी कभी ना ये सब टर्म के साथ भी यूज़ हो ही जाता है. तो एग्जाम में पूछ तो सकते ही है, एंड आया भी हुआ है पहले इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड, है ना. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर और ए रोबोट कंट्रोल बाय कंप्यूटर टू डू टास्क दैट आर यूजुअली डन बाय ह्यूमंस. ये तो हमें सबको ही पता है कि आजकल ह्यूमंस के काम ये कर रहे हैं, बिकॉज दे रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड डिसर्नमेंट. तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनके दो कैटेगरीज होते हैं. एक होता है वीक और नैरो, एक होता है स्ट्रॉन्ग. वीक एंड नैरो क्या है? ऑब्वियसली लिमिटेड होगा, कुछ लिमिटेड टू स्पेसिफिक और नैरो एरिया. इट सिमुलेट्स ह्यूमन कॉग्निशन. तो इसमें क्या होता है? इट हैज द पोटेंशियल टू बेनिफिट सोसाइटी बाय ऑटोमेटिक टाइम कंज्यूमिंग टास्क एंड बाय एनालाइजिंग डाटा इन वेज दैट ह्यूमन समटाइम कांट. डाटा इस तरीके से एनालिसिस जो हम कभी उतने कर नहीं सकते हैं, बहुत समय लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क को भी बहुत जल्दी कर लेते हैं. जैसे कि वीडियो गेम्स सच एज चेस एंड पर्सनल असिस्टेंट सच एज अमेजन एलेक्सा एंड एप्पल सिरी. तो ऑब्वियसली आप अगर खुद यूट्यूब से वो गाना ढूंढने जाओगे थोड़ा तो वक्त लगेगा. अलेक्सा को बोल दो कि अलेक्सा प्लीज प्ले दैट सॉन्ग, तो ऑब्वियसली तो उस तरीके से सिंपल भाषा में थोड़ा बहुत याद रखो डिफरेंस. आपको ऑब्जेक्टिव ये कि एग्जाम में अगर आता है तो करेक्ट करना है आंसर. देन स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? These are the system that carry on task considered to be human like. ओके. और कॉम्प्लेक्स होता है ऑब्वियसली. जितनी डेवलपमेंट होती है, जितनी स्ट्रॉन्ग वर्जन आती है, कॉम्प्लेक्स तो होगी, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगी. तो दिस आर प्रोग्राम टू हैंडल सिचुएशन इन विच दे मे बी रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम सॉल्विंग विदाउट हैविंग ए पर्सन इंटरवेन. पर्सन इंटरवेन चाहिए ही नहीं. अलेक्सा में तो फिर भी आपको बोलना पड़ रहा है, आपको वो डिवाइस हाथ में लेना पड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसा होता है ना, गेम खेलना पड़ रहा है आपको परफॉर्म. यहाँ पे पर्सन इंटरवेन नहीं हो सकता, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स. ओके. देन मशीन लर्निंग ये एआई की ही सबसेट है दैट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम्स. ओके. ध्यान देना. एल्गोरिदम्स दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न द डाटा विदाउट बीइंग explicitly programmed. मतलब इट कैन एनालाइज डाटा, ओके, एंड आइडेंटिफाई पैटर्न एंड मेक प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पैटर्न दे फाइंड. इसमें एल्गोरिदम यूज करते हैं. ओके. प्रोग्राम अलग से नहीं. इंस्टाग्राम में आप कुछ देखते हो तो फिर वही आता रहता है ना कंटेंट, आपको पता है अरे मैंने ये देखा था यहाँ पे कैसे आ रहा है. तो दिस आर काइंड ऑफ मशीन लर्निंग ओनली. देन डीप लर्निंग क्या होता है? ये डीप लर्निंग सबसेट होता है मशीन लर्निंग का. ओके. दैट यूज artificial neural networks to learn the data in a way similar to how human brain learns. तो डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम याद रखना. ओके. सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस. तो आई होप अगर एग्जाम में आता है यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट द आंसर. ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा के सीधा ये पीडीएफ से देंगे, नो, ऑब्वियसली नॉट. बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो ताकि वो अप्लाई कर सको. ओके. देन आता है हमारा टॉपिक, क्योंकि कल 26 जून था इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे. तो इसके बारे में ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, तो वी विल नो अबाउट इट. तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज एन यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे. ओके. ऑब्जर्व्ड एनुअली सिंस 1989 से. तो हमारे इंडिया में एक एक्ट है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985. न्यूज में देखते रहते हो बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेस के थ्रू, है ना. तो ये क्या होता है? इट डील्स विद ड्रग एंड देयर ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट. तो ये डिफाइन करता है जो कैनेबिस होते हैं, कैनेबिस एज ए नार्कोटिक ड्रग बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट केम अंडर. कौन कौन से पार्ट? चरस, गांजा एंड एनी मिक्सचर. ठीक है. द एक्ट इन इट्स डेफिनेशन एक्सक्लूड सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट accompanied by the tops. ओके. व्हेन नॉट accompanied by the tops, ध्यान रखना. देन भांग इज नॉट मेंशन इन दिस एक्ट. भांग मेंशन नहीं किया गया. पनिशमेंट क्या होती है? अंडर सेक्शन 20 बोलता है कि कौन कौन से पनिशमेंट हो सकते हैं. फॉर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, परचेज, इंपोर्ट, इंटरस्टेट एक्सपोर्ट ऑफ कैनबिस एज डिफाइंड इन द एक्ट. बट ये सब तो होते ही रहता है ना, चोरों वाली रास्तों से.
है ना। द प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग सीज। असम में आए दिनों न्यूज में आता रहता है इतने अमाउंट का सीज हुआ, बहुत बाकी डिफरेंट स्टेट्स में भी होता रहता है, तो वो तो एक हमारी कंसर्न तो है। वी नीड टू रेगुलेट ऑल सच थिंग्स एंड इट प्रोवाइड डेथ पेनल्टी इन सम केस वेर ए पर्सन इज ए रिपीट ऑफेंडर। ठीक है, तो सोसाइटी स्ट्रक्चर में अनएम्प्लॉयमेंट कुछ चीजें होती है, वो सब के कारण भी लोग इसमें जाते हैं क्योंकि इजीली पैसा कमा सकते हैं, है ना। फिर एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन के चलते छोड़ नहीं सकते, बट उनको अपनी एडिक्शन जारी रखने के लिए फिर वो वही काम रिपीट भी करते हैं। तो एक्ट तो है, ठीक है, बट कंट्रोल करना, देयर इज अ लॉट टू डू। अब तक भी कंट्रोल उतने हद तक हुआ नहीं है। ओके, हमारे कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है इंटरनेशनल बॉर्डर जो कंट्रीज है, ताकि इंफॉर्मेशन हम अच्छे से लेन देन कर सकें एंड वी कैन एक्ट अपन इट, राइट। तो ऐसी कुछ मेंस टॉपिक भी आ ही सकती है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वैसे इंटर रिलेट करके लिखना होगा। ओके, तो आज का टिडबिट्स जो है, पहले एक मेंस कोट, अगर पार्लियामेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आता है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने न्यूज़पेपर में देखा था कंसर्न्स रिगार्डिंग 17th लोकसभा, क्या क्या लूप होल्स थे, ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुए थे वगैरह, वैसे आता है, तो यू कैन स्टार्ट इट और एंड विद दिस कोट, डेमोक्रेसी फंक्शंस व्हेन द पार्लियामेंट फंक्शंस थ्रू डिस्कस एंड डिबेट, थ्रू प्रॉपर डिस्कशन एंड डिबेट, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो ये कोट आपको मेंस में हेल्प करेगी, तो योर आंसर विल लुक मोर अट्रैक्टिव, है ना। देन ये इंडियन म्यांमार का था, तो अभी जो भी रिलेशंस फाइनली अपडेट होंगे तो वी विल लर्न एक एक स्टेप, तो वैसे जानकर वो टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट आता है फ्री मूवमेंट रेजिम ऑन इंडियन म्यांमार बॉर्डर। वो क्या होता है, म्यूचुअली एग्रीमेंट होती है, जो यहाँ के बॉर्डर एरियाज में जो ट्राइब्स रहते हैं ना, वो आपस में 16 किलोमीटर तक एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं विदाउट वीजा, ट्रेवल अप टू 16 किलोमीटर इनसाइड अदर कंट्री विदाउट ए वीजा। कब इंप्लीमेंट हुआ था, 2018, एज अ पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स एक्टिस्ट पॉलिसी। तो ऑब्वियसली एक्टिस्ट पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं जहाँ से लोगों की लाइफ थोड़ी ईजी होती है बॉर्डर एरियाज में जो रहते हैं, एंड इससे हमारा ये प्रचार भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैप क्वेश्चन में म्यांमार कौन कौन से इंडियन स्टेट से कनेक्ट होता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नॉट असम, ध्यान रखना असम नहीं है। ओके, थोड़ा जगह के लिए तो टच हुआ नहीं, तो इट्स 4 कंट्रीज। याद कैसे रखोगे, एन ए, सह लेना, थोड़ा गंदा हैंड राइटिंग है। ओके, नाम, NAMM, नाम, नाम क्या है तुम्हारा, एक्स्ट्रा एम, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एम क्यों, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में याद रखना 2 ही है एम से, मेघालय भी है बट मेघालय तो टच नहीं करती यहाँ पे, वो तो इस साइड में, तो म्यांमार से लेना देना नहीं है। तो मणिपुर एंड मिजोरम, तो दिस आर मणिपुर एंड मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश एंड एन से नागालैंड। तो नाम उस तरीके से याद रखना, ठीक है। पूछेंगे कि बॉर्डर एरियाज के नाम क्या है, तो नाम का नाम ही है। ओके, तो इट्स लाइक दिस 4 स्टेट कनेक्ट्स विद द म्यांमार बॉर्डर। तो ये हो गया आज का आपका क्विज। ये है कि इसमें से 10 डिग्री चैनल किस किस जगह को सेपरेट करती है, ये कौन सा है, मीन्स आप बताना, कल इसका आंसर मैं कल दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर देना। देन कल के जो मैंने क्विज का क्वेश्चन पूछा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल, हाई एश कंटेंट, ऑब्वियसली, लो सल्फर कंटेंट, ओके, ये भी सही है, तो 1 एंड 2 इज द आंसर। बट लो एश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं, हाई, याद रखना, एश कंटेंट एंड एश फ्यूजन टेम्परेचर हाई होती है इंडियन कोल में, एंड सल्फर कंटेंट जो होती है वो लो होती है। ओके, तो इस तरीके से कुछ याद रखना। याद कैसे रखोगे, लो सल्फर है, एग्जाम में कभी ना कंफ्यूज हो जाता है कि हाई ऐश था या लो ऐश था या हाई सल्फर था, तो याद रखना सल्फर कंटेंट वाली जो शैम्पूज आती है वो यूज करने हमें मना किया जाता है, क्योंकि वो केमिकल ज्यादा होती है। तो ऑब्वियसली जो चीज खराब होती है वो इंडियन कोल में क्यों होगा, है ना। तो ऐसे थोड़ी सी इलॉजिकल ट्रिक्स लगा के ना थोड़ा याद रखना, ऑब्जेक्टिव इज टू मार्केट करेक्ट एग्जाम में। ओके, तो सल्फर इसलिए लो क्योंकि वो गंदी चीज है, मतलब इस तरीके से याद रखना। ओके, सो ये हो गया आज हमारा क्लास, तो आई होप यू एंजॉय द सेशन। तो कल फिर मिलेंगे हम, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी स्टडिंग।